मोहम्मद अम्मार हैं लाहौर से। वो कहते हैं जी कि सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही है कि मशहूर ज़माना भारतीय टीवी प्रोग्राम कपिल शर्मा शो आपके प्रोग्राम चौराहा की कॉपी है और नकल किया गया है। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो क्या आप इस हरकत की मजम्मत करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल इसकी कोई मजम्मत नहीं करूँगा। पहली बात तो ये है कि जिस शो की आप बात कर रहे हैं मैंने देखा नहीं। दूसरी बात यह है कि प्रोग्राम से अगर कोई इंस्पिरेशन कहीं कोई मुमासलत तो होती है, मतलब एक टाइप के कोई ख़ास टाइप का चौराहा मेरे कॉलम का नाम है, उसके नाम पे मैंने शुरू किया था। फिर मेरी कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थी और उस ज़माने में मेरा एक प्रॉब्लम भी था और कि जितने पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियंस थे वो लंबे चौड़े एडवांस पकड़ चुके थे और वो उनको पगड़ी पे चलते थे। मानुल्ला ने किसी से पकड़े हुए, फलां ने किसी से लंबे चौड़े एडवांस पकड़े हुए, और वो फिर ना हाथों हाथ बिका करते थे फ्रॉम वन थिएटर टू अनदर थिएटर। को इस तरह का था मामला। तो मुमकिन है एक दो और प्रोग्राम्स के बारे में भी लोगों ने ये बात की है, लेकिन मैं नहीं इस तरह समझता कि नकल किया गया है या फलाना, और मजम्मत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं देखूँगा सही कपिल शर्मा शो, मैं टीवी को बहुत कम देखता हूँ, उसके बाद शायद वो राय दे सकूँ, लेकिन आई डोंट थिंक इट इज़ करेक्ट। ये देखें, मैं एक बात मैं सिंबॉलिक कर रहा हूँ, ये अलामती बात है कि अब माइक टायसन या मोहम्मद अली लेजेंड हमारा जो बॉक्सर है वो कॉडू के ख़िलाफ़ साजिश करेंगे। पता क्या हमारे ख़िलाफ़ किसी ने क्या साजिश करनी है? जो पूरे आलम इस्लाम का जो हाल है, हम उसकी इकलौती एटमी ताकत है। क्या हम नहीं जानते कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या है, औकात क्या है? सिंपल। बेरोज़गारी कहाँ खड़ी है, जहालत कहाँ खड़ी है, गुर्बत कहाँ खड़ी है, क्राइम कहाँ खड़ा है, हमारी अखलाकियात का क्या हाल है, हमारे लीडर्स कितने बड़े डाकू और लुटेरे हैं। ये कोई ठकी छुपी बात है? आलम इस्लाम के अपने अंदर सदियों से कोई आपको इत्तेहाद नज़र आता है? तो मेरी समझ से बाहर है कि वेस्ट जो चांद और मरीख पे जा चुका है, और अभी रिसेंटली पाकिस्तान का आप अंदाज़ा लगाएं कि मीडिया पे भी किसी ने बात नहीं की, कोई अब ना प्रिंट मीडिया पे, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ना किसी पॉलिटिशियन ने बात की। ये जो उनकी जेम्स या पता नहीं क्या टेलीस्कोप जो गई है, खुदा की पनाह, दुनिया की तारीख बदल गई है और यहाँ किसी को पता ही नहीं। इतनी छोटी छोटी खबरें छपी। अच्छा, इल्म के मामले में देख लें, हमारे नोबेल प्राइज़ उठाएं, और है भी अगर कोई तो फजूल कामों में है, शायरी मारी में, ये वो कोई ईजादात, जितनी ईजादात से बनी नौ इंसान आज फ़ायदा फैज़ उठा रहा है, उनमें से एक भी किसी मुसलमान की है नहीं। तो हमारे ख़िलाफ़ साजिश की मेरी अकल में नहीं कभी आई, और ये हमारी भयानक गलतियों में से एक है। बूथा उठा के कह देते हैं कि ये इंग्लैंड ने, गोरे ने बरसगीर पे कब्जा हो, तुमसे सैकड़ों बड़ा मुल्क है, उसने आके कब्जा कर लिया, तुम उनसे साजिश कह रहे हो? कोई शर्म भी नहीं आती? मुगलों का हाल पता है क्या था उस वक्त? उससे पहले पोर्चुगीज़ आए, मार मार के उन्होंने जो आता था छितर मारता था, चूँकि इनके पल्ले ही कुछ नहीं था। और दूसरी बात यह है कि साजिश अगेन वो स्ट्रेटेजी ही की किस्म होती है। अगर आपका दुश्मन आपसे सुपीरियर माइंड रखता है और बेहतर स्ट्रेटजी बनाता है तो आप उसे साजिश कहेंगे। अगर आपका कोई दोस्त यही काम करेगा, आप उसे कहेंगे बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई। तो ये फजूल बात है। इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का क्या है? तो चंद करोड़ यहूदियों ने पूरी दुनिया को नचाया हुआ है, आगे लगाया हुआ है। तो मतलब आपके खिलाफ करके किसी ने करना क्या है, मुझे बताएं। हम एटमी ताकत हैं जी, आलम इस्लाम का किला है या फलां हैं, ये सारे हमारे। तो पहले ही चंद सालों में 2-2.25 अशरों में मुल्क 2 लाख हो गया। वो तो उसमें किधर आलम इस्लाम के खिलाफ साजिश? शेख मुजीब भी उसमें शामिल था, फलां भी शामिल था, तो भुट्टो भी शामिल था, तो यहिया भी शामिल था। तो मुझे नहीं समझ आती, ये सोच ही गलत है, ये मनफी सोच है और पसमानदा पस्त ज़हन इस तरह सोचता है। अदरवाइज नहीं। दुनिया मैदान जंग है, मैदान कारज़ार है। इसमें जिसने लीड करना है वो लीड करेगा, जिसने गलबा हासिल करना है वो करेगा।
और हमारे साथ तो रब्बुल आलमीन का वादा है कि बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। सो अगर तुम गालिब की बजाय बिल्कुल ही मगलूब हो तो फिर अपनी करतूतों पे भी थोड़ा गौर करो ना।